चलिए बच्चों, अब हम नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। पूर्ति में विस्तार, पूर्ति में संकुचन, पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति में कमी। आपको ये टॉपिक मांग में भी बताए गए थे, विस्तार, संकुचन, वृद्धि, कमी। अगर कुछ आपको याद आ रहा हो तो आप रियलाइज कर रहे होंगे कि विस्तार और संकुचन ये किसके कारण होता है। देखो, मात्रा में परिवर्तन दो ही कारण होते हैं, कीमत फैक्टर, कीमत कारक और अन्य कारक। दो ही कारणों से मात्राएं आपकी बदल सकती, अन्यथा नहीं बदल सकती। तो विस्तार और संकुचन मैंने यहाँ टॉप में लिख दिया, ये किसके कारण होगा? कीमत के कारण। और वृद्धि और कमी ये किसके कारण होगा? अन्य कारणों से। ये आपको याद के लिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है, इसको आप दिमाग में बैठा लें कि अगर ये कीमत के कारण है तो ये किसके कारण है? अन्य कारण के कारण है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, तो आपको जब इसको परिभाषित करना है तो आपको कहना है अन्य कारणों को स्थिर रखते हुए यदि अन्य कारक स्थिर रहें तो कीमत के बढ़ने से जब पूर्ति में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो इसको आप कहते हैं पूर्ति में विस्तार। क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा। एक चीज़ से और हम यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। कीमत, इधर क्या लिख देता हूँ मैं? पूर्ति। क्या कह रहा हूँ मैं? क्या कह रहा हूँ? ध्यान से सुने। यदि, यहाँ पे आप चाहे लिख भी लें, यदि अन्य कारक कौन कौन से होते हैं? बोलो मुझे। अन्य कारक रुचि, फैशन आदि, है ना। ये यदि अन्य कारक क्या रहें? स्थिर रहें तो, यदि अन्य कारक स्थिर रहें तो जब कीमत के बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है तो इसे पूर्ति में विस्तार कहते हैं। क्लियर होगी इतनी सी बात? ओके, इसका चित्र अभी बनाएंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे? सेम वही कि यदि अन्य कारक स्थिर रहें तो, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, कीमत में कमी के कारण पूर्ति में भी क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो इसे हम पूर्ति में संकुचन कहते हैं। कीमत और अन्य कारक, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये परिभाषा बन रही है। समझ में आ रहा होगा। विस्तार और संकुचन कीमत फैक्टर, वृद्धि और कमी अन्य फैक्टर। ये आपको अपने दिमाग में अच्छी तरह से फीड करने हैं। अब इनका आपको क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। लेकिन अब इनको भी समझ लें। अब इसको हम कैसे कहेंगे? तो यहाँ पर कीमत की जगह क्या आ जाएगा? अन्य कारक। क्या आ जाएगा? अन्य कारक। बढ़ने से जब पूर्ति भी क्या होती है? बढ़ती है। और यहाँ पर कीमत क्या हो जाएगी? स्थिर। यदि कीमत क्या रहे? स्थिर। क्या रहती है? कीमत स्थिर। तो कैसे बनेगी इसकी परिभाषा? यदि, कीमत पे मात्रा सीधी कर लेना है, यदि कीमत स्थिर रहने पर अन्य कारकों के बढ़ने से पूर्ति भी बढ़ती है, यदि कीमत के स्थिर रहने से अन्य कारकों में वृद्धि से पूर्ति भी बढ़ती है तो इसे पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? अब अन्य कारक क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। ये चित्र, ये कम हुआ तो पूर्ति भी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। और कीमत क्या रहनी चाहिए आपकी? स्थिर। कीमत क्या रहनी चाहिए? स्थिर। कैसे पढ़ेंगे इसको? कि यदि, कैसे पढ़ेंगे बताओ? यदि कीमत स्थिर रहे और जब अन्य कारक कम होने से पूर्ति भी कम होती है तो इसे पूर्ति में कमी कहते हैं। तो एक बार कीमत स्थिर रहती है और एक बार अन्य कारक क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं। तब हम इसको क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। अब इसका आप ग्राफी निरूपण भी बनाइए। ग्राफ के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, अब मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ।
यहाँ पर आपको एक इस तरह से ग्राफ बनाना है, पटरी पकड़नी है। ये हो गया, इधर हो गया, ये आपका एक्स एक्स, ये आपका वाई एक्स। ओके, ये आपका क्या हो गया, मूल बिंदु। इधर आपकी हमेशा में मात्रा या जिसको आप पूर्ति भी कहते हैं, और इधर हम हमेशा क्या रखते हैं, कीमत। अब आप एक स्टैंडर्ड इस तरह से बना लीजिए, एक पटरी यहाँ से, और जितना इधर गए इतना ही इधर से, ये हो गया। और इससे पूर्ति वक्र थोड़ा ऊपर की ओर, पूर्ति वक्र ऐसे तो बनता है, एस एस। अब अन्य कारक क्या है, स्थिर हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी कीमत को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और जब कीमत बढ़ गई तो इधर पूर्ति भी आप क्या देख रहे हैं, बढ़ गई है। देखो ज़रा यहाँ पर, यहाँ पहले कीमत P थी, अब क्या हो गई P1। यहाँ मात्रा Q थी, अब क्या हो गई Q1। ये देखो यहाँ पर बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, इधर को भी बढ़ी है। तो ये जो पोर्शन आपका आएगा, मैं डार्क कर देता हूँ, इसी को आप क्या कहते हैं, पूर्ति में क्या कहते हैं, विस्तार। क्या कहते हैं, विस्तार। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर। देखो कीमत बढ़ी है तो पूर्ति भी बढ़ गई, यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई, और ये जो वृद्धि है आपकी, इसी को आप क्या कहते हैं, पूर्ति में विस्तार। फिर एक बार मैं बता दूं, यदि अन्य कारक स्थिर रहें तो जब कीमत के बढ़ने से पूर्ति भी बढ़ती है तो इसे पूर्ति में विस्तार कहते हैं, और कमी के लिए क्या कहेंगे, संकुचन। परिभाषा ये बनेगी, यदि अन्य कारक स्थिर रहें तो जब कीमत में कमी के कारण पूर्ति में भी क्या होती है, कमी होती है, तो इसे क्या कहते हैं, पूर्ति में संकुचन कहते हैं। अब इसका ग्राफ भी सेम वही, एक रेखा इधर, एक रेखा इधर, ये आपका जो आइडियल कंडीशन होती है ठीक बीच में इस तरह से इसको बना लेना। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक 45 अंश के आसपास का इस तरह से ये आपका पूर्ति वक्र हो जाएगा। अब हम इसकी कीमत को कम कर देते हैं, कीमत कम होगी, नीचे की ओर तो होगी, ये मैंने नीचे को कम कर दिया इसकी कीमत। ठीक है, पहले यहाँ पे P कीमत थी वही स्टैंडर्ड, अब नीचे को कम करके मैंने 0 कर दिया। पहले मात्रा Q थी, नीचे को कम करके 0 कर दिया। तो ये देखो कीमत में कमी हुई तो पूर्ति भी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, एक तरह से पूर्ति में क्या, संकुचन। क्या हो गया, पूर्ति में संकुचन। 2 पेज में लिख दो, कोई बात नहीं। क्लियर हो गया, यहाँ आपके वही पूर्ति या मात्रा, और इधर क्या आ जाएगी आपकी कीमत। परिभाषा बहुत सरल है, चित्र भी आसानी से समझ में आ रहा है, इसको बना लेंगे आप। अब हम इस दूसरे चित्र पर बात करते हैं। इसमें क्या कारण स्थिर है, कीमत, कि यदि कीमत स्थिर रहने पर जब अन्य कारकों के बढ़ने से पूर्ति भी बढ़ती है तो इसको आप क्या कहते हैं, पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। चित्र सेम वैसे ही बनेगा, सबसे पहले ये और ये, और फिर आपका एक ये, कोई कठिन काम है नहीं, और ये बिल्कुल 45 अंश की डिग्री पे इस तरह से जाता हुआ ये आपका क्या हो गया, पूर्ति वक्र। अब ऐसी स्थिति में जो पूर्ति वक्र है वो दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। दाईं ओर शिफ्ट को मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, इसका दाईं ओर ये बनेगा, डॉट 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 डॉट, ये लाइन से हमने इसको शिफ्ट कर दिया। आप अगर देखें यहाँ पे इस कीमत पर आगे इसको बढ़ाएं और इसको थोड़ा सा नीचे लाएं। ये पहले Q था, ये P है, अब कितनी हो गई, Q1 हो गई, ये मूल बिंदु हो गया, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। इधर आपकी वही कीमत और इधर आपकी मात्रा, मैं लिख देता हूँ ये मात्रा। ठीक है, अब आप देखो पूर्ति वक्र किधर शिफ्ट हुआ है, दाईं ओर। इसका नाम हम रख देते हैं S1 S1, इस नए पूर्ति वक्र का। इसको देखो तो आपको क्या पता चल रहा है, कीमत वही है लेकिन मात्रा, उस कीमत पर पहले मात्रा कितनी थी, OQ थी, अब मात्रा कितनी हो गई, O से लेकर Q1। मीन्स ये वाला जो पोर्शन है ये मात्रा में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो इसको कहेंगे हम पूर्ति में वृद्धि।
समझ में आ गया होगा। कीमत नहीं बदली, कीमत अभी भी यहाँ है, अभी भी यहाँ है। जबकि आप इनमें देखेंगे तो कीमत क्या हो रही, पहले ये थी, अब क्या हो गई, ये बढ़ गई, माने कीमत बढ़ी है, इसमें कीमत घटी है। इसी प्रकार से आपका फोर्थ वक्र भी आपका यहाँ पर हम बना लेते हैं। अब आपको बनाना अच्छी तरह से आ गया होगा और ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फटाफट से एक स्टैंडर्ड तो ये हम चारों में ही बना रहे हैं, ये वाला पोर्शन। यहाँ से आप इसको 45 डिग्री पे इस तरह से ले गए। अब ये आपका SS वक्र हो गया, ये आपका Q मात्रा हो गई, ये P कीमत हो गई, ये मूल बिंदु 0 X अक्ष और Y अक्ष। अब आप क्या कह रहे हैं, कीमत तो स्थिर है, कीमत तो पहले भी P है और अब भी P है, लेकिन मात्रा में क्या हो गई, कमी हो गई, अन्य कारकों में कमी के कारण। तो मांग वक्र आपका किधर शिफ्ट हो गया, ऐसी स्थिति में बाईं ओर। किधर शिफ्ट हुआ, बाईं ओर, बराबर बराबर आप दिखा देना इसको। इसका नाम फिर हमने रख दिया S1 और ये मांग वक्र इधर को जो शिफ्ट हुआ, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि पूर्ति क्या हो चुकी है, कम। देखो जरा कम हुई या नहीं हुई, देखो पहले कितनी थी Q, अब कितनी हो गई Q1। कीमत वही है, कीमत OP ही है, लेकिन मात्रा OQ से घटकर कितनी हो गई, OQ1। तो इसको क्या कहेंगे, पूर्ति में कमी कहेंगे। तो इस आधार पे ये चारों चित्रों का यदि आप अवलोकन करें तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि पूर्ति में विस्तार क्या होता है, पूर्ति में संकुचन क्या होता है, पूर्ति में कमी क्या होती है और पूर्ति में वृद्धि क्या होती है। दो ही चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है, कीमत और अन्य कारक। विस्तार और संकुचन कीमत परिवर्तन के कारण होते हैं, अन्य कारक स्थिर रहते हैं। वृद्धि और कमी अन्य कारणों के कारण होती है, कीमत क्या होती है, स्थिर होती है। तो ये समझ में आ गया होगा। इसको भी आप साफ साफ परिभाषा के रूप में लिखेंगे। एक मैं बता देता हूँ, फिर से लास्ट में बता देता हूँ, चारों की पहले आपको इसी तरह से परिभाषा लिखनी है। किसकी बता देते हैं, ओके हम इसी की बता देते हैं, पूर्ति में संकुचन की। तो कैसे पढ़ेंगे, यदि अन्य कारक स्थिर रहें तो जब कीमत में कमी होने से पूर्ति कम हो जाती है तो इसे पूर्ति में संकुचन कहते हैं। इसे हम निम्न वक्र की सहायता से समझ सकते हैं। ये वाला वक्र बनाइए और समझाइए। सेम ऐसे ही डिटो विस्तार के लिए लिखो, वृद्धि के लिए लिखो और कमी के लिए भी लिखो। ओके।